हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज का हम जो पढ़ने वाले हैं एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, हम पूरे देखो इसका 2 लेक्चर आने वाला है। ठीक है, एक में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स कवर करेंगे और दूसरे पार्ट्स में हम इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके यूज़ पढ़ने वाले हैं। हम जैसे हमारे पास जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एसिड से बेस एंड सॉल्ट्स हम पढ़ने वाले हैं आज। तो एक एक करके एक टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ना एक लेक्चर बनाया था 1 शॉट का प्री बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये भी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बनेगा। कोशिश यही रहेगी कि हम जितना शॉर्टकट में अगर जो बताना चाहें बता सके आपको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो फर्स्ट चैप्टर का है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे पास यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना है। और एक शॉर्ट्स भी डाला था हमने। ठीक है, इस चैप्टर का भी हम शॉर्ट्स डालेंगे, उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हम करने वाले हैं। और टॉपिक तो हम यहाँ भी कवर करने वाले हैं। तो एक एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, नोट्स भी बनाना है। देखो, पूरा नोट्स तो मैं यहाँ नहीं प्रोवाइड करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं खासतौर से और बताने वाला हूँ। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है एसिड। तो सबसे पहले एसिड ही ले लेते हैं। तो हमारे पास एसिड्स, ठीक है। अब एसिड्स की मेनली अगर मैं बात करूँ तो एसिड का हम एक जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है हमारे पास, हम सेपरेटली नहीं देख रहे हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के को बताते हुए ही मैं एसिड्स को मेनली डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले एसिड्स हमारे पास होते क्या हैं? सबसे पहले एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस को क्या करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं हमारे पास। इस चीज़ को हमें ध्यान देखना है। ठीक है, अब एक एक चीज़ करके मैं लिखने लगता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास एसिड्स क्या हैं? एसिड आर सावर इन टेस्ट। ठीक है, एसिड हमारे पास एसिड हमारे पास किससे, हमारे पास टर्न्स हमारे पास किस में चेंज होता है? एसिड हमारे पास ब्लू लिटमस एसिड लिख लेते हैं। एसिड कैन चेंज ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। और एसिड हमारे पास क्या कहते हैं? एसिड में हाइड्रोजन होते हैं। एसिड कंटेन हाइड्रोजन एंड रिलीज, ये हाइड्रोजन कंटेन करता है और इसको रिलीज भी करता है। एंड रिलीज H+ आयंस, जिसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास P पॉजिटिव हमारे पास आता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमारे पास इसको प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। और हमारे पास एसिड क्या करता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास। तो ये लिख सकते हैं, एसिड कैन कंडक्ट क्यों? क्योंकि इसमें H+ आयंस निकलते हैं हमारे पास, इसलिए। और इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। जैसे हमारे पास मान लो HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ठीक है, या HNO3 होगा। अब कुछ भी लेके देखो हमारे पास HNO3 एक्सेट्रा ये सब आते हैं। अब जैसे HCl हो गया हमारे पास, HCl का रिएक्शन कराएंगे, क्या निकलेगा? H+ आयंस निकला प्लस हमारे पास Cl- निकला। तो इसके वजह से क्या हो गया हमारे पास? ये एसिड हुआ। कुछ भी कोई भी रिएक्शन कर लो, जैसे H2SO4 कर लो, तो इसमें हमारे पास 2H+ आयंस निकलते हैं हमारे प्लस SO हमारे पास क्या निकलता है? 4- निकलता है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एसिड्स की बात। अब एसिड्स हमारे पास यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे एसिड्स की बात करें तो कई सारे एसिड्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से? ऑर्गेनिक एसिड्स भी आते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक एसिड से एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं एक हमारे पास, एक होता है हमारे पास कौन सा? इसी में इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हमें समझना है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स में आते क्या है?
यानी मेनली बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, हम मेनली बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स का जितना भी अगर हमारे पास तत्व की मेनली उसके मटेरियल की यानी सब्सटेंस की बात करें, वो हमारे पास सारे के सारे क्या आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड में। यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स की मेनली बात करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के हमारे पास जितने भी सब्सटेंस आ जाते हैं उसकी बात करते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स में भी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। ठीक है, अब ये जो होता है इन ऑर्गेनिक एसिड में कितने भी आते हैं हमारे, क्या आते हैं मिनरल्स, मिनरल्स की मेनली बात करते हैं हम, मेनली किसकी बात करते हैं मिनरल्स। अब ये मिनरल्स हमारे पास मिलते कहाँ हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं हमारे पास, मिनरल्स जितने भी होते हैं अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल की मेनली बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, एग्जाम्पल की मेनली बात करें तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया हमारे पास, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। अब टर्टरिक एसिड हो गया, टर्टरिक एसिड हो गया, और भी हमारे पास ऐसे मिल जाते हैं। अभी मिलते हैं कहाँ हमारे पास, फॉर्मिक एसिड देखो कहाँ मिलते हैं, ये हमें एंड एस्टिंग में मिल जाते हैं, एंड एस्टिंग में मिलेंगे। सिट्रिक एसिड हमें सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी होता है, एसिटिक एसिड हमारे पास विनीगर, सिरका। अब हमारे पास ये जो होते हैं हमारे पास फूड मटेरियल्स के में भी यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। टर्टरिक एसिड टर्मरिक में होता है। वैसे अगर हम बात करें किसकी, मिनरल्स की मेनली बात करें हमारे पास मिनरल्स की, ठीक है, तो मिनरल्स की हम मेनली बात कर लेते हैं। हम मेनली मिनरल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स में हमारे पास जो एसिड वगैरह जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे HCl की बात कर लेते हैं, या HCl H2SO4 की बात करें, ये HCl हमारे अंदर भी पाया जाता है, ये चीज़ याद रख लेना। H2SO4 की बात हो गई, HNO3 की बात हो गई हमारे पास, और भी बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो एसिड्स होते हैं हमारे पास और ये जो एसिड्स होते हैं हमारे पास, ये तो हमारे पास वीक एसिड्स में आ जाते हैं, ये वीक एसिड्स में आते हैं हमारे पास, वीक एसिड होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये चीज़ हमें याद रखना। क्यों, अब देखो वीक एसिड जो होगा हमारे पास H+ आयंस जो रिलीज़ करेगा, H+ आयंस बहुत ही कम रिलीज़ करेगा हमारे पास, रिलीज़ भी करेगा तो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा हमारे पास। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो H+ आयंस ज़्यादा रिलीज़ होता है और ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये चीज़ हमें देख लेना है। तो ये हमारे पास कुछ एसिड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा चीज़ तो नहीं था हमारे पास एसिड्स में, फिर भी अगर कुछ चीज़ रह गया तो आप हमें बता देना एसिड्स में क्या क्या चीज़ रह गया है। मेनली हमने एसिड्स वाले पोर्शन को कवर कर लिया, ठीक है। अब एक इसमें पोर्शन जो आता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, एक होता है हमारे पास डाइल्यूट, डाइल्यूट एक होता है। अब देखो डाइल्यूट एसिड लिखो या बेस लिखो, तो डाइल्यूट वर्ड का यूज़ कर लेता हूँ मैं, एक कंसंट्रेशन वर्ड का यूज़ कर लेता हूँ, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अब ये देखो डाइल्यूट, अब एसिड भी हो सकता है, अब हमारे पास बेस भी हो सकता है, वही कंसंट्रेशन एसिड भी हो सकता है अब बेस भी हो सकता है। कंसंट्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में CONC लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और डाइल्यूट को DIL ऐसे करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। अब मेनली बात करें तो इसमें डाइल्यूट वाले में क्या होता है, मोर अमाउंट में क्या रहता है, मोर अमाउंट में हमारे पास क्या रहता है, मोर अमाउंट में वाटर कंटेंट रहता है हमारे पास, इसकी बात करें। और कंसंट्रेशन में क्या होता है, लेस अमाउंट में हमारे पास क्या रहता है, लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। जैसे अगर मैं किसी एसिड को अगर डिनोट करूं तो कैसे लिखूंगा, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, यानी इसमें क्या है, कंसंट्रेशन की मात्रा हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन कम है हमारे पास, यानी पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कम खतरनाक होगा, यानी डेंजर कम होगा हमारे पास। वही अगर हमारे पास कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास कौन, ऐसे करके HCl प्लस हमारे पास प्लस करके नहीं, ऐसे H2SO4 ऐसे लिखा रहेगा। अब तुम अपने लैब में जाओगे ना, एक चीज़ याद रखना, तुम लैब में एक सेल्फ बना होता है, चाहे 10th क्लास तक में भी जाओ ऐसे भी, तो मेरी लैब में ले जाते ही हैं अगर कोई अच्छा स्कूल है तो लैब में ले जाते हैं ना। तुम्हारे लैब में ना डाइल्यूट वाले एसिड तो ईजिली अवेलेबल होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन वाले ईजिली अवेलेबल ही होंगे तो, लेकिन जो लैब
का जो इंचार्ज होगा या जो टीचर होगा उसने अपने सेल्फ यानी साइड में रखा होगा। बच्चों के पास नहीं रखते हैं, बच्चों को दिखा के या सामने में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी पे डाल दिया जाए ना, मेनली ये कंसनट्रेटेड तो इंसान ही गायब हो सकता है अगर हम बात करें तो, ठीक है। जैसे कंसनट्रेटेड HNO3 की बात करें, नाइट्रिक एसिड की, तो हम क्या करते हैं, इंसान अगर जिंदा है उसको मार देना तो उसमें से क्या होता है, मांस सारे जो है ना, स्किन यानी मसल्स जितने हैं सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ हड्डी हड्डी बचेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो H2SO4 तो किंग ऑफ एसिड कह देते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे पास। तो ये हमारे पास डाइल्यूट और कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब तो हो गई यहाँ पे ये वाली बात। अब हम एक कहानी और बताते हैं आपको कि हमारे पास आगे की एक चीज़ है, हम ये ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलो आप कुछ रहेगा तो बता देना। अब एक अगला टॉपिक ये आता है हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की भी हमने बात कर ली है मेनली, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हो। तो हमारे पास अब अगला बात ये कर लेते हैं कि हम एसिड में वाटर मिलाएं या वाटर में एसिड मिलाएं। तो मान लो हमारे पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है, ऐसे टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एसिड है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एसिड है। एक टेस्ट ट्यूब हमारे पास दूसरा बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। इसमें हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, ऊपर से मैं क्या करता हूँ, ऊपर से इसमें मैं क्या डालूँगा, इसमें वाटर डालूँगा, ठीक है। इसमें क्या डालूँगा मैं, इसमें एसिड डालूँगा। अब इन दोनों में से सही कौन सा ये बताओ, क्या मेरे को एसिड में वाटर डालना सही है या वाटर के अंदर एसिड डालना सही है? एसिड के अंदर वाटर डालूँ या वाटर के अंदर एसिड डालूँ, ये बताओ, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है, एक में वाटर भरा है, एक में वाटर है हमारे पास, एक में एसिड है। तो एसिड के अंदर वाटर डालूँ या वाटर के अंदर एसिड डालूँ, ये बताओ। तो हमारे पास कौन सा मेथड सही है, ये क्वेश्चन एक पूछ लेता है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले हमें कभी भी वाटर में ना हमें क्या कहते एसिड में हमें कभी भी वाटर नहीं डालना है। ये मेथड गलत हो जाता है, ये वाला हमारे पास मेथड सही होता है। क्यों देखो इसमें ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कभी भी हम वाटर लेंगे, जैसे मेरे पास एक जार है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क या कुछ भी है, मेरे पास एक जार है। तो इसमें मान लो टेस्ट ट्यूब भी है, तो उसमें क्या किया मैंने, उसमें वाटर डाल रखा है मैंने, और ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं क्या करूँगा, उसमें मैं एसिड डालूंगा और स्टीयर हिलाते भी जाऊंगा। और डायरेक्ट हैंड से नहीं पकड़ना, या तो हाथ से पकड़ो तो सेफ्टी ग्लव्स का यूज़ करना है, या तो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लेना है हमें, ठीक है। तो वाटर में हम क्या करेंगे, एसिड मिलाएंगे और अच्छे से हिलाते जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम वाटर क्या कर रहे हैं, एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या करें, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, क्या मिला के, वाटर मिला के। लेकिन वाटर में एक्चुअल में नहीं मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, एसिड मिला के हम क्या कर रहे हैं, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या करें, डाइल्यूट करें। तो ये वाला पोर्शन सही होगा। अब इसमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी समझ लो। क्योंकि अगर कभी भी एसिड में अगर तुमने वाटर डाला ना, तो एसिड तो ऑलरेडी खतरनाक है, खासतौर से कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमारे पास, इसमें तो पानी मिलाते हैं ज़्यादातर। तो इसमें अगर तुम पानी मिलाओगे तो क्या होगा, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जो हम वाटर डालेंगे ना, वो पानी जो एसिड के ऊपर ही रखे वो भाप बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहाँ हो रहा होता है, इसलिए भाप बन जाता है। भाप बनने के कारण क्या होगा, वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, यानी स्प्लैश आउट हो जाएगा, किसके, टेस्ट ट्यूब के बाहर, और हमारे हाथ पैर या क्या पता मुंह ही जल जाए। तो इसलिए हमें ये वाला पोर्शन नहीं करते, कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं डालते, बल्कि वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा सही हो जाता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये पोर्शन होता है इसका, ठीक है। बीच बीच में थोड़ा वीडियो देखना भी पड़ता है, कहीं रुक ना जाए, कुछ ये ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। अब हमारा तो हमने ये मेनली प्रॉपर्टीज़ के साथ बात करते हुए हमने सारी बात कर ली। इसमें हमारे पास एसिड का सावर होता है टेस्ट में हमारे पास, ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर से रेड में चेंज हो जाता है। एसिड में हमारे पास H+ आयंस होता है, रिलीज भी H+ आयंस होता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये सारे क्या है, H+ आयंस रिलीज करते हैं हमारे पास। ये यानी प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को हम P+ से डिनोट करते हैं ना, P+ से, इसलिए प्रोटॉन डोनर कहलाता है हमारे पास, ठीक है। अब मेनली अब मान लो कि इस एसिड में अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो रेड हुआ, अगर मैं रेड लिटमस पेपर डालूँ तो क्या होगा, तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाएगा हमारे पास। ये चीज़ ध्यान रख लेना है, रेड लिटमस पेपर रेड में ही रह जाएगा हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है।
तो ये तो एसिड्स के हम किसके बारे में बात कर ली हमने, एसिड के मेनली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, एसिड होता क्या है उसके बारे में हमने बात की। और यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात की, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेशन एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के बारे में हमने मेनली बात किया। और एसिड के अंदर पानी डालना चाहिए, पानी के अंदर एसिड डालना चाहिए, उसके बारे में हमने बात करना चाहिए। ये उल्टा काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सारी हमने बात की। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी कोई दुविधा तो हमारे पास है सुविधा, तो आप हमें बताइए ज़रूर, ठीक है, हम आपका निवारण करेंगे इसका। अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की मेनली बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो रिएक्शंस में यहाँ पे सिर्फ मैं रिएक्शंस ही ये मैं केमिकल प्रॉपर्टी जो करने वाला हूँ, तो मेनली मैं यहाँ पे रिएक्शंस ही लिखने वाला हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो भाई मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं अभी, ठीक है, आप लोगों की जो सपोर्ट किया तो एक दिन इस वाइट बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मोबाइल से ही हो रही है, ठीक है, तो कैमरे भी आ जाएंगे आप लोगों के सपोर्ट से, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तो मुझे लिखना पड़ता है, एक एक चीज़ लिख लिख के बताना पड़ता है, क्योंकि मैं पहले से स्लाइड बना के रख नहीं सकता, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है, ठीक है। आजकल बच्चे भी ज़्यादा सपोर्ट स्मार्ट बोर्ड वाले ही को करते हैं भाई, हम लोगों के भी तो। अब हम मेनली किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की मेनली बात करेंगे। हेडिंग लिख लेते हैं हम, केमिकल केमिकल अब एक एक करके रिएक्शंस लिखेंगे, एटलीस्ट हमारे पास 4 या 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं इसके, वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी के हिसाब से चल लेते हैं, ऐसे तो कुछ आ नहीं ना। एनसीईआरटी हाँ, एसिड्स एंड बेस इन लेबोरेटरी हमें दे रखा है। तो सबसे ये तो पहले दे रखा है, दूसरा हम पहले तो कर नहीं सकते, लेबोरेटरी मेथड लैब मेथड है। ये वाला देख रहे हो हाइड्रोजन यानी पॉप साउंड, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कौन सा साउंड निकलता है, पॉप साउंड निकलता है, किसका कौन से बॉल का निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस का निकलता है, ये याद रखेंगे। तो पहले हम इसी का कर लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल। क्या करेंगे हम, एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो पहला ये लिख लेते हैं, फर्स्ट एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, एसिड हमारे पास प्लस मेटल रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनाएगा क्या, ये देखो, तो ये बनाएगा हमारे पास क्या, ये हमारे पास बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। तो सबसे पहले कोई भी एसिड्स ले लो, कोई भी एसिड हम मान लें क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। देखो मैं बैलेंस करूँगा भी नहीं भी करूँगा, तो आप लोगों को बैलेंस देख लेना है, बैलेंसिंग, ठीक है। और इधर मैं जिंक ले लेता हूँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है। तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, अब देखो यहाँ से एक चीज़ टूटेगा, ये क्या टूटेगा, H+ टूटेगा, Cl- टूटेगा। तो ये हमारे पास Zn क्या है, 2+ में होता है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या लगेगा, Cl लगेगा, और हाइड्रोजन यहाँ से गैस निकल जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा ZnCl2 + H2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। जिंक को हम क्या करेंगे, जिंक क्लोराइड कह देते हैं, CHLORID क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जिंक है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद मैं अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो क्या मिलेगा मेरे पास, H2SO4 प्लस जिंक हम करवाए तो क्या बनेगा हमारे पास, जिंक के साथ ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हमारे पास क्या बनेगा, H2, यानी कि जिंक सल्फेट, SULPHAT सल्फेट। देखो 8 में याद रखना, 8 है तो SO4 है, SO3 है तो 8 हो जाता है हमारे पास, इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे पास, ठीक है।
तो इसकी बैलेंसिंग वगैरह देख लेना आप, ये 2 जैसे लग रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास किस में 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया 2 हमारे पास, ठीक है। अब मेनली हम चलते हैं किस पे, अगला H2SO4 के साथ किया। ज़रा दूसरे हम बात करें तो एल्युमिनियम की बात करते हैं। तो HCl का मैं अगर एल्युमिनियम के साथ करवाऊँ तो क्या बनेगा, तो AlCl3 बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा हमारे पास, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये याद रखना। तो एक काम करो, यहाँ पे क्या लगा, 2 लगा लो, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाओ तो हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो 3 लगाओ। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे कितना लगेंगे, रुक जाओ पहले इसको देखने दो। यहाँ पे 2 लगा, यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। दो हो गया, अब बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं हमारे पास, किसके साथ देख लेते हैं, H2SO4 का ही देख लेते हैं, H2SO4 का देख लेते हैं मैग्नीशियम के साथ। हमारे पास यही कुछ ज़्यादा रिएक्शन होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हम देख रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आ जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ रिएक्शन हो जाते हैं जो कि हमारे पास एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ। तो कुछ ये हमारे पास जो 4 हमारे पास रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंक का इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि हमें देख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा, इसको आप देख लो, ठीक है। इतना ज़्यादा ये अच्छा नीचे हम कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, लेकिन हमें मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि बोर्ड हमें चाहिए ज़्यादा इसका, क्योंकि 2 के साथ रिएक्शन होगा ना, इसलिए हमें बोर्ड का पोर्शन चाहिए ज़्यादा, ठीक है। खुल के अच्छे से लिखना है हमें एक एक चीज़। अब एसिड, ठीक है। अब मेटल हमारे पास किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट के साथ हमारे पास, मेनली एसिड, मेटल नहीं एसिड। दूसरा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट तो CO3 होता है लेकिन मेटल कार्बोनेट की बात कर रहा है। एंड हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहा है, कार्बोनेट नेट की बात हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो मेनली ये चीज़ देखना है। अब हमारे पास क्या करेगा, जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल, ठीक है, कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 चीज़, ठीक है। फिर एसिड हमारे पास रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा तो दोनों में सॉल्ट ही, कुछ भी कर लो सॉल्ट ही बनेगा हमारे में, ठीक है। बाकी अलग अलग चीज़ जो बनना है बनेगा हमारे पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा, इसमें भी हमारे पास वही बनेगा, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब यहाँ पे हम जो ना एसिड यूज़ करने वाले ना, सारे के सारे हम डाइल्यूट एसिड यूज़ करते हैं। जब हम कंसंट्रेशन एसिड यूज़ करते हैं तो हम लिख देते हैं, मेनली हम डाइल्यूट एसिड्स की वेली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है। तो मेनली हम डाइल्यूट एसिड्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास सबसे पहले ऐसे बैलेंस के साथ है 2HCl प्लस Na
H2CO3 की बात करें, सोडियम हमारे पास मेटल में आता है ना, तो इसलिए यह आ गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम देखो इससे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जानते ही हो अब, ये सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसी को हम मेटल कार्बोनेट भी कह देते हैं, मेटल तो कहने के लिए हमारे पास। तो ये क्या बना रहा है हमारे पास 2NaCl बना रहा है, प्लस CO2 बना रहा है, प्लस H2O हमारे पास वाटर। अब देखो यहाँ पे कैसे ये हमारे पास निकलेगा, तो H प्लस आइंस में निकलेगा, Cl में माइनस में निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा तो Na निकलेगा हमारे पास प्लस में, और CO2 निकलेगा हमारे पास, ठीक है। CO2 और एक प्लस ऑक्सीजन हमारे पास इसके साथ निकल जाता है हमारे पास, तो ये इसके साथ जो जाता है तो H2 हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें फिनली इसने को देखना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो हमारे पास वही 2HCl की बात करें, HCl की बात करें तो हमारे पास किसके साथ रिएक्ट कर रहा है मेनली हमारे पास, हाँ, तो 2HCl, फिर हमारे पास 2NaHCO3 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, अभी भी हमारे पास HCO3 अलग हो जाएगा, HCO3 अलग हो जाएगा, इधर H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, उससे H प्लस भी आयन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा हमारे पास। तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 2NaCl बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा हमारे पास, H2O, ठीक है। इस सब को हमें क्या करना है, बैलेंस कर लेना है हमारे पास, इस सब को बैलेंस कर लेना है हमें, ठीक है। इसको बैलेंसिंग हमें कर लेनी है। इसके बाद हमने बात की है, तो हमने किसकी बात की, HCl के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास कुछ ये रिएक्शन हमारे पास 2 बनते हैं HCl के साथ। अब वही अगर हम H2SO4 के साथ करें तो क्या होगा, तो यहाँ ले लेते हैं H2SO4 प्लस हमारे पास Na2CO3 हमारे पास, जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है मैं वही लिखवा रहा हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये क्या बनेगा Na2SO4 बनेगा, प्लस CO2 बनेगा, प्लस H2O निकलेगा हमारे पास। अब ये सोडियम सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये चीज़ याद रखना, ये सोडियम कार्बोनेट है। वही हमारे पास दूसरी की बात करें, H2SO4 के साथ हमारे पास NaHCO3 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बना लेगा, हाँ, Na2SO4 इसमें भी बनाएगा हमारे पास, और प्लस CO2 बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। 2 यहाँ, तो यहाँ हमारे पास, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये 2 बना रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया किसमें, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, ये हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब हो गया। अब तीसरे रिएक्शंस की हम मेनली बात करते हैं। सबसे पहले ये 2 रिएक्शन हमें अच्छे से समझ लेना है। ये 2 अगर आप ऐसे बना लेते हैं फॉर्मेट, तो आपको ईजिली बन जाएगा हमारे पास, ये रिएक्शन बन जाएगा। चाहे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो मेटल का हमारे पास, ठीक है, जिंक ले लो हमारे पास, या सोडियम ले लो, कुछ भी ले लो हमारे पास। अब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ हमारे पास, तो लिखते हैं एसिड रिएक्ट विद बेस। अब इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन एंड रिएक्शन भी कह देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना। अब एसिड प्लस बेस हमारे पास रिएक्ट करता है, तो उसमें भी सॉल्ट ही बनता है, और हमारे पास एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट करता है, तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है हमारे पास, ठीक है। जैसे अब कोई भी हमारे पास एसिड का नाम ले सकते हैं, HCl ले लिया हमने, प्लस बेस में हमारे पास क्या हो गया, NaOH ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से Na अलग होगा, यहाँ से CH अलग हो जाएगा, Cl, H और OH हमारे पास एक साथ कंबाइन कर जाएगा, तो H2O बना लेगा हमारे पास, और Na और Cl एक साथ कंबाइन करके सॉल्ट बना लेगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे एसिड्स की बात करें, जो H2SO4 है मेरे पास,
ये H2SO4 मेरे पास किसके साथ, कोई भी हमारे पास जैसे क्या ले लो, NaOH ही ले लेते हैं, हमारे पास NaOH ले लेते हैं, तो क्या बनाएगा हमारे पास, अभी भी अगर बोले तो हमारे पास Na2SO4 बना रहा है। ये जो हमने ऊपर देखा था Na2, ठीक है, Na2SO4 बनाएगा प्लस H2O बना के दे रहा है हमारे पास। ये चीज़ हमें याद रखना है, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट हम, ठीक है। तो यहाँ लगाओ और 2 यहाँ लगा दो, बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये कुछ हमारे पास रिएक्शन देख रहा हूँ, 1 मिनट, ये रेंज में आ रहा है क्या नहीं हमारे पास, हाँ आ रहा है लेकिन नीचे आ रहा है हमारे पास। Na2SO4 है हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। Na2SO4 हमारे पास, Na2SO4 आ रहा है प्लस H2O आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिएक्शन हो जाते हैं। अभी 1 या 2 रिएक्शंस और बाकी हमारे पास, ये देख लेते हैं, इसके बाद हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है हमें बताएं, ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा खास तो समझने की बात है नहीं। अब एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ हमारे पास, ठीक है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, इससे ऊपर भी देखा था। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अलग से ये भी पूछ सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं या बेस को एसिड के साथ कराते हैं तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहलाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड था, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ना आप नोट डाउन कर सकते हो साथ के साथ, या अगर आप लोगों को नोट्स नहीं मिले ना तो एक काम करना आप, ठीक है, मैं इसका PDF बना के सेंड कर दूंगा, तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप जुड़ सकते हो, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मेनली इसको कहेंगे हम, ठीक है। लॉन्ग नोट्स तो हमारे अवेलेबल करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। वो चाहिए हो फिर उसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही जाना ही पड़ेगा, ठीक है, या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ बात करेंगे, एक लास्ट वाले की, कौन सा बचेगा, एसिड रिएक्ट विद किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ मिल, यही बचा है हमारे पास, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड के साथ। अब मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। अब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ हमारे पास मेनली, ठीक है। एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। देखो मैं NCERT को फॉलो करके ही पूरे करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं NCERT का एक शॉर्ट्स लेके आने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट एक बार में ही 30 सेकंड में ही बता दूंगा, ठीक है। तो एसिड मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, प्लस वाटर ही हमें बनाएगा। तो जितने हमने रिएक्शंस मेनली एसिड्स के साथ देखे ना, उतने बेस के साथ रिएक्शंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। मेन बात ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले 2HCl प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड हमारे पास, ये रिएक्ट करके हमें क्या बना रहा है, CuCl2 दे रहा है, यानी कॉपर क्लोराइड दे रहा है, ठीक है, प्लस हमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है हमारे पास। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे हम HCl के साथ दोबारा बात करें तो HCl के साथ हमारे पास क्या आ रहा है अब, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की मेनली बात करेंगे हम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी कह देते हैं। तो हमारे पास ये क्या दे रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 देगा, ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड दे देगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रख लेना है, प्लस हमें वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल के दे रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसके बाद H2SO4 के साथ रिएक्शन करने पे क्या देगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है हमारे पास क्या, हमारे पास जिंक ऑक्साइड की मेनली बात करेंगे, ठीक है। जिंक ऑक्साइड हमारे पास, तो ZnO हमारे पास दे रहा है, तो जिंक ऑक्साइड में दे रहा है तो हमारे पास ZnSO4 बनाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट जिसको कह देते हैं, वाटर निकाल देता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास, वही हमारे पास 6HCl है हमारे पास, प्लस Al2O3 हमारे पास रिएक्ट करता है, ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास AlCl3 देगा, जिसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड कहेंगे, और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकाल देगा हमारे पास इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। ये हमारे पास कुछ रिएक्शन हो जाते हैं जो कि मेटल एसिड्स, मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने में मिलते हैं।
तो मेटल ऑक्साइड के पास रिएक्शन के साथ रिएक्शन करने पे सॉल्ट प्लस वाटर मिलते हैं। हमने कॉपर ऑक्साइड का देखा, कैल्शियम ऑक्साइड का देखा, जिंक ऑक्साइड का देखा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखा हमने, ठीक है। तो हमें मिल क्या गया, जिंक सल्फेट मिल गया, एल्युमिनियम क्लोराइड मिल गया, एल्युमिनियम क्लोराइड मिल गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जिंक सल्फेट मिल गया, हमारे पास क्या मिल गया, जिंक सल्फेट मिल गया। ये सब हमें देख लेना, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये सारे चीज़ें हो जाते हैं। अब हम मेनली बात करेंगे बेस की, ठीक है। अब हम मेनली किसकी बात करने वाले हैं, बेस की, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होते हैं उसके बारे में हम मेनली बात करेंगे, ठीक है। कोशिश यही है कि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बने, इसलिए मैं ये एसिड्स बेस है, देखो चैप्टर लंबा है तो इसके तो लेक्चर लंबे होंगे ही, ठीक है। मैं इसलिए एक साथ नहीं बना रहा हूँ, 2 पार्ट में लेके आऊँगा इसका। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट इसका आपको कल मिलेगा। ये आई थिंक आज या कल, आज अगर मिल रहा है ये आपको तो कल वो सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ें में ध्यान रखना। अब हम मेनली बेस की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, बेस की। इसको भी तुम है, हम बेस में भी वही बात करेंगे जैसे हम मेनली प्रॉपर्टीज़ की को लेके बात कर रहे थे ना, वैसे हम इसको भी लेके बात करेंगे। ये हमारे पास पहला लेक्चर है, याद रखना ना। 0.1 हमारे पास 0.2 कल आएगा आप लोगों के लिए। तो हम मेनली इसमें बेस की बात करेंगे, किसकी, बेसिस, ठीक है। बेस हमारे पास क्या होते हैं सबसे पहले ये देखना है हमारे पास, ठीक है। बेस आर बिटर इन टेस्ट, करेले की तरह तीखा होता है हमारे पास, ठीक है। अगर बात करें तो बेस आर सोपी इन टच, SOPY, सोपी इन टच। 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। टच यानी सॉफ्ट है हमारे पास, किस में होगा, ये सॉफ्ट होगा, ठीक है। सोपी इन टच। इसके बाद हमारे पास बेस कैन चेंज रेड लिटमस। तो बेस हमारे पास ये बेस कैन चेंज रेड लिटमस इनटू ब्लू या इनटू ब्लू में, ठीक है। तो हमारे पास जो बेस होगा चेंज करेगा हमारे पास किसको, रेड लिटमस को हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करेगा हमारे पास। अब बेस हमारे पास क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है वाटर के साथ। तो ये लिख सकते हैं बेस डिजॉल्व इस कैन विद वाटर टू ड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयंस की मेनली बात होगी हमारे पास, ठीक है। बेस में हम काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया हमारे पास, या हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया जिसका हम एंटासिड टैबलेट में भी यूज़ करते हैं, और भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जैसे इसमें रिएक्शन देखना चाहें ना तो रिएक्शन हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक NaOH है हमारे पास, ये एक्वस सॉल्यूशन ही है हमारे पास, तो Na हमारे पास निकालेगा Na एक्वस में हमारे पास, और OH माइनस निकालना है हमारे पास। ये OH माइनस की वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, OH माइनस की वजह से हमारे पास ये क्या निकल रहा है, ये बेस है, ठीक है। ऐसे किसी के साथ भी हम करा सकते हैं। तो बेस हमारे पास बीटर होता है टेस्ट में हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सोपी भी होता है टच में हमारे पास, यानी सॉफ्ट होता है काफ़ी ज़्यादा टच करने पे हमारे पास। बेस हमारे पास रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर जाते हैं, लेकिन अगर वही ब्लू लिटमस ही ले तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। बेस हमारे पास वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास, ठीक है।
इसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया तो हमने तोड़ा तो इसको देख क्या पाया हमने कि सोडियम और Na+ आ रहा है, OH- आ रहा है। अभी Na हमारे OH जो आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। Na के बगल में एक्वस लिखा है, पता है ये क्या होता है? एक्वा लीजिए, एक्वस क्या होता है? देखो, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन को जब हम एक साथ कभी भी मिलाते हैं ना तो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है हमारे पास, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। अब मेनली इसमें हम बात करते हैं, इसमें हम अगर बात करें तो किसकी बात कर, अल्कलीज की बात करते हैं। एक अल्कलीज आ जाता है इसमें टॉपिक हमारे पास, वो क्या होता है देखो, लिख लेते हैं इसमें अल्कलीज, ठीक है। अब अल्कलीज इसलिए नहीं लिखते हैं, रुक जाओ, इसमें एक चीज़ बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। रुक जाओ, आँख में कुछ चले गया। ठीक है, कहाँ गया? अच्छा, इसमें हम मेनली बात करेंगे, दो सेक्शन बना लेते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, हमने उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात की थी, और इसमें वीक बेस की बात होगी, हमारे पास वीक बेस की बात होगी, सॉल्ट की भी बात कर लेंगे इसमें। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते क्या हमारे पास? अब मान लो जिसका में हमारे पास OH- आयंस की कंसेंट्रेशन जिसमें हाई होती है हमारे पास, हाई, इसमें लिख लेते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस, ठीक है। इसमें हमारे पास लेस कंसंट्रेशन होती है हमारे पास किसके? OH- आयंस की, लेस कंसंट्रेशन हमारे पास OH- आयंस की हमारे पास मेनली होती है। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे NaOH आ गया, ठीक है, KOH आ जाता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास एक्सेप्ट। इसमें हमारे पास कैसे आ गया, CaOH आ गया हमारे पास, OH की ट्वाइस, और हमारे पास क्या आ गया, MgOH की ट्वाइस आ गई, एक्सेप्ट। ये सब हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस होता है हमारे पास, ये चीज़ हमें समझ लेना है, ठीक है। अब अल्कलीज की मेनली बात करते हैं, यहाँ पे अल्कलीज क्या होता है हमारे पास, अल्कलीज, ठीक है, इसी में लिख लेते हैं हम अल्कलीज, यानी बेसिस आर डेट सॉल्यूबल इन वाटर। यानी अल्कलीज वो होते हैं, अल्कलीज मेनली वो होते हैं जो बेस हमारे पास सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, उसको हम अल्कलीज कह लेते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ, ये बोल सकता हूँ कि ऑल अल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेस आर नोट अल्कली या अल्कलीज, ठीक है, अल्कली इज या अल्कली की बात करें, इसी को हम अल्कली भी कह लेते हैं, AL अल्कलाई सॉल्यूशन, जिसको हम अल्कलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास सारे जो अल्कलीज होते हैं ना वो बेस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सारे जो बेस हैं वो अल्कली नहीं हो सकते हमारे पास, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूबल होता है हमारे पास, यानी वो बेस जो हमारे पास सॉल्यूबल हो वाटर में उसको हम अल्कलीज कह लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा है ना, बेस कैन डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सारे तो नहीं होते हैं ना हमारे पास। तो हमारे पास जो नहीं होते हमारे पास वो अल्कलीज नहीं कहलाते, लेकिन हमारे पास जो हो जाते हैं वो अल्कलीज कहला लेते हैं हमारे पास, ठीक है। बात यहाँ पर ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अगली बात जो बात करते हैं हम किसकी, सॉल्ट की बात करते हैं। अब सॉल्ट तो हम मेनली एसिड पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं, तो सॉल्ट तो है, लेकिन मेनली हमारे पास जो एसिड और बेस दोनों मिला के हमारे पास क्या बना लेते हैं, एसिड, मेनली एसिड मिलेंगे प्लस बेस मिलेंगे, दोनों मिला के हमारे पास क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, प्लस
वाटर तो निकालेंगे, ये लिखो या ना लिखो, लेकिन ये तो है हमारे पास, सॉल्ट निकालेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास NaCl, बेस्ट एग्जांपल आ जाता है हमारे पास। कैसे? अब ये देख लो, मेरे पास HCl है प्लस NaOH है मेरे पास, दोनों मिला के क्या बनाएंगे मेरे पास NaCl। अब कैसे? देखो यहाँ पे हमारे पास Na अलग हो रहा है, OH माइनस अलग है हमारे पास, यहाँ से दो चीज़ अलग होगा, H प्लस अलग होगा, Cl माइनस अलग होगा। अब NaCl आपस मिल गया, NaOH हमारे पास मिल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर भी बन जाता है हमारे पास, ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हमें देख लेना है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है इतना। अब हम मेनली बात करेंगे, तो किसकी मेनली बात करेंगे हम? ठीक है, मेनली हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए ना, ये सब सारी चीज़ें फिजिकली प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम पढ़ लेते हैं। अब मेनली हम केमिकल के बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की हम मेनली बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं है इसके साथ हमारा, ठीक है, बेस के साथ हमारे पास ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। हम बेस का रिएक्शन करवाएंगे, इसमें हम लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। देखो यूज़ की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ ना, यूज़ पढ़ लेना आप लोग, एसिड का यूज़ हो या बेस का यूज़ हो, मेनली पढ़ लेना। अब कुछ यूज़ हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में, लेकिन ज़्यादातर हो तो आप पढ़ लेना। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम करवा देंगे। सबसे पहले आता है बेस रिएक्ट विद मेटल। अब मेनली हमारे पास सारे तो नहीं, कुछ मेटल हमारे पास रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। हमारे पास सारे मेटल तो नहीं, लेकिन कुछ। तो यहाँ पे आता है बेस रिएक्ट विद सम एक्टिव मेटल लाइक, मेनली जिंक की बात करते हैं, जिंक की ही बात कर लेते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो मेनली हमारे पास बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारे पास मेटल के साथ। तो क्या बना के देगा हमारे पास सॉल्ट ही बना के देगा, सॉल्ट बना दे के देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे पास देगा, हाइड्रोजन गैस बना के दे रहा है हमारे पास। ये चीज़ हमें याद रख लेना है। ठीक है, इसमें भी जो हाइड्रोजन गैस मिलेगा ना, वो हमारे पास वेपर फेज में तभी के तभी निकल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जैसे मेरे पास बेस है, कोई भी बेस ले सकते हैं हम, मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जो सदाबहार है हमारे लिए, प्लस मेटल जिंक ले लेते हैं हम। क्या बनेगा हमारे पास Zn और क्या है Na2, सोडियम Na2, हमारे पास ZnO2 बनेगा, ZnO2 सोडियम जिंकेट भी कह देते हैं, सोडियम जिंकेट भी कह देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस तभी के तभी उड़ जाएगा हमारे पास। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है, हमें देख लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो ये होगा हमारे पास। दूसरा हम रिएक्शन करेंगे बेस रिएक्ट। अब ये किसके साथ रिएक्शन करें, हमारे पास मेनली एसिड के साथ। हमारे पास वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेम करे ना करे बात एक ही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाते हैं हमारे पास इसमें। ठीक है, तो जो बेस रिएक्ट करेगा हमारे पास किसके साथ, हमारे पास बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ हमारे पास, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। मैंने तभी बोला था कि हमारे पास एसिड रिएक्ट करे या बेस रिएक्ट करे, हमारे पास बनाएगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है। तो यहाँ पे देख लो, एसिड पहले बेस है तो बेस ही लिख लेते हैं। चलो, बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ हमारे पास, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा।
प्लस हमारे पास क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है हमारे पास मेनली अगर बात करें तो, ठीक है। जब हम मान लें NaOH प्लस हमारे पास क्या दे रहा है, HCl, दोनों मिला के NaCl बनाएगा, प्लस हमारे पास H2O दे रहा है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास देख लेना, ये चीज़ हमने पहले भी किया था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बेस रिएक्ट करेगा, अब वहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ किया था, यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेगा हमारे पास, मेटालिक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रख लेना है। लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर react with bases to form salt and water। तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो बेस रिएक्ट करेगा हमारे पास किसके साथ, बेस रिएक्ट कर रहा है हमारे पास नॉन मेटल के साथ, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मार्कर में इंक थोड़ा ये कम हो गया, साथ हमारे पास, तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या दे रहा है हमारे पास, वाटर, ठीक है। जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसके साथ हमारे पास CO2 रिएक्ट कर रहा है हमारे पास, CO2 हो गया ना, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड है ना हमारे पास, ये इसलिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या देगा, CaCO3 प्लस हमारे पास H2O देगा। अब ये CaCO3 क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल रहा है कुछ इस तरीके से। तो मेनली में इतने ही रिएक्शंस थे, मेनली हमें देख लेने हैं, ठीक है। यूजेस आप लोग पढ़ना। अब एक टॉपिक हमारा रह गया है, आई थिंक इंडिकेटर हम समझ लेते हैं, तब तक आप इसको नोट रखिए। मैं देख रहा हूँ ये दिख रहा है या नहीं, तो मैं इंक भर लेता हूँ मार्कर में ज़रा तब तक। अब हम मेनली बात करेंगे किसकी, इंडिकेटर्स की, जो कि हमारे पास ये चैप्टर NCERT, ये मेनली चैप्टर में यानी NCERT में शुरुआत में दे रखा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हम अभी भूल गए थे तो इसलिए अभी कर लेते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो इंडिकेटर्स होते हैं, नाम में ही उसके नाम से ही पता चलता है इंडिकेट करना, यानी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, यानी दिखाते हैं किसको। अब कोई चीज़ हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वो चीज़ को दर्शाता है कौन, इंडिकेटर। तो यहाँ लिखा हुआ है हमने, इंडिकेटर शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर एंड ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ठीक है। हमारे पास ये हो जाते हैं। एक आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो हमें नहीं पढ़ना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मेनली हम टेस्ट करके या सूंघ के पहचानते हैं, लेकिन इस इंडिकेटर में हम मेनली पहचानेंगे देख के, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हमें नहीं देखना। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में हम जैसे करेला है हमारे पास या कोई चीज़ है हमारे पास, सिट्रिक एसिड है, उसको हम क्या करें, टेस्ट करके भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो ये मेनली इंडिकेटर्स है हमारे पास, ये दो टाइप्स के हो जाते हैं। यहाँ पे पहले ये स्टेटमेंट देख लो, इंडिकेटर्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर को शो करता है, ऑर्डर को, वो भी एसिडिक और बेसिक मीडियम को हमारे पास। अब ऑर्डर में हमारे पास टेस्ट भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेनली इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंथेटिक, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो मेनली यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स ये हो गया, सिंथेटिक
ठीक है, ये चीज़ हमें देख लेना है। ठीक है, अब इसके हमारे पास टाइप्स क्या क्या होता है हमारे पास देख लो। इसके एग्जाम्पल टाइप्स की बात नहीं करें, एग्जाम्पल की। जैसे हमारे पास टर्मरिक हो गया, ये लिटमस पेपर भी इसी में आता है। लिटमस पेपर या सॉल्यूशन की बात करो, या हमारे पास चाइना रोज़ की बात हो गई, चाइना रोज़। ठीक है, ये चाइना रोज़ हो गया। रेड कैबेज हो गया हमारे पास, रेड कैबेज एक्सेट्रा, ये सब सारी चीज़ें आ जाती है हमारे पास किसमें, नेचुरल इंडिकेटर में। सिंथेटिक, इसी को हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कह देते हैं। इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज आ जाता है हमारे पास इसमें। और इसमें हमारे पास फिनोल्फथलीन आता है, फिनोल्फथलीन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ये सब हमें इतना याद रखना। इसमें मेनली हम एक चार्ट बनाएंगे। क्या, इधर हम लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिकेटर, इंडिकेटर्स के नाम। यहाँ पे हम न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल, आप भी ऐसे ही चार्ट बना लेना, न्यूट्रल मीडियम। इसके बाद हम करेंगे एसिडिक मीडियम, मीडियम, फिर आ गया बेसिक मीडियम, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम लिख देंगे। सबसे पहले आता है लिटमस का ही नाम लिख देते हैं, लिटमस। दूसरा हमारे पास आता है रेड कैबेज लीव्स। तीसरा आ जाता है हमारे पास टर्मरिक, टर्मरिक चौथा आ जाता है टोटल। टर्मरिक के बाद अब हमारे पास फिनोल्फथलीन की बात कर लेते हैं। फिर पांचवा मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज की बात करते हैं। ठीक है, अब मेनली हम इन सब का कलर लिखने वाले हैं। इन सब का क्या लिखेंगे हम, कलर लिखेंगे। ठीक है, मेनली इन सब का हम कलर लिखने वाले हैं। तो न्यूट्रल वाले में अगर हम बात करें, न्यूट्रल में अगर लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है, ब्लैक से लिख रहा हूँ, ब्लू में इंक खत्म हो गया इसलिए। और रेड, एसिडिक वाले में रेड हो गया हमारे पास, और इसमें हमारे पास ब्लू कलर हो गया। ठीक है, इस वाले में अगर रेड कैबेज में बात करें तो इसमें हमारे पास कैसा रेड आता है, इसमें भी हमारे पास रेड ही आएगा। चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा तो क्या आएगा, ग्रीन आएगा। टर्मरिक वाले में बात करें तो टर्मरिक वाले में इसमें येलो आएगा। टर्मरिक एक्चुअल में येलो होता है, तो न्यूट्रल में तो येलो ही रहेगा हमारे पास, और इसमें भी येलो ही आएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास रेड कलर आएगा, यानी कि रेडिश ब्राउन एक तरह से हम लोग, रेडिश ब्राउन। इसमें इसका कलरलेस, ये भी कलरलेस। ये हमारे पास पिंक कलर। ठीक है, इसमें मिथाइल ऑरेंज का पिंक आएगा, और इसका भी पिंक ही आएगा हमारे पास। शायद इसमें पिंक नहीं, ऑरेंज आएगा, ऑरेंज, इसमें पिंक, इसमें येलो कलर आता है हमारे पास। ये हमारे पास कलर आता है। ये चार्ट आप लोगों को क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, तो कोई भी MCQ क्वेश्चन या ऐसी चार्ट बनाने को आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंडिकेटर, आज का लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ये लेक्चर यानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में नीचे में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हो।
तो वहाँ पे हमें मैसेज करना, PDF के लिए, नोट्स के लिए हम आपके लिए ज़रूर सेंड कर दें वहाँ पे, ठीक है। तो इससे पिछले लेक्चर यानी फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वह भी जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम इसका दूसरे पार्ट के साथ, पहला ये पार्ट था। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।